हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 8 एक्सरसाइज 10.1 से इसका क्वेश्चन नंबर 2 कराऊंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विद पॉजिटिव एक्सपोनेंट। ठीक है, यहाँ पर जितनी भी पावर्स आएंगी आपको उनको पॉजिटिव शो करके फिर अपने आंसर को दिखाना है। ठीक है, आपको आंसर देना है। यहाँ देखिए इसका फर्स्ट पार्ट है -4 रेज टू द पावर 5, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय -4 रेज टू द पावर 8। देखिए यहाँ पर ये दोनों 4 जो है ब्रैकेट में अंदर, ये दोनों कॉमन है तो हम इसको एक बार ले लेंगे। ठीक है, अब दोनों नंबर्स के बीच में आपको जो साइन दिया है वो डिवाइड का है। जब डिवाइड का साइन होता है तो जो पावर्स होती हैं वो माइनस हो जाती हैं। सो यहाँ पर फर्स्ट वाली एक्सपोनेंट ये है हमारे पास 5 एंड सेकंड है 8, बीच में डिवाइड का साइन है, यहाँ पर आ जाएगा माइनस। ठीक है, तो -4 की पावर हो गई है 5 - 8। अब -4 तो एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, इस 8 में से 5 को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा पावर माइनस में। ठीक है, क्योंकि जो 8 है वो माइनस में है। ओके, अब आपको अपने एक्सपोनेंट को पॉजिटिव शो करना है तो कैसे करेंगे, जैसे कि क्वेश्चन 1 में किया था, हमने उसके ऊपर 1 लगा दिया था। ठीक है, और उसके अपॉन में हमने अपना लिखा था -4 और इसकी पावर हो जाएगी 3 जैसे कि दी है आपको। ठीक है, ये माइनस में थी, अब हमने 1 लगा दिया ऊपर और ये पावर हो गई प्लस में। ठीक है, सो यही इसका आंसर है। इसका फर्स्ट पार्ट इसी के साथ सॉल्व होता है। ठीक है, अब देखेंगे इसका सेकेंड पार्ट। देखिए यहाँ पर 1/2 रेज टू दी पावर 3 एंड होल ब्रैकेट की होल पावर जो है वो है 2। ठीक है, देखिए यहाँ पर हमें 1/2 पावर 3, ठीक है, और ब्रैकेट के बाहर 2 दिया है। तो ये जो 2 है, ये जो पावर है ये 1 के ऊपर भी है। ठीक है, और ये पावर इस 2 के ऊपर भी है। ओके, जब अब देखिए 1 की पावर 2 है तो 1 के ऊपर तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर हम इसको 1 × 1 करते हैं तो 1 1 ज़ा 1 ही रहेगा। ठीक है, अब जब पावर के ऊपर पावर है, ठीक है, तो इसका रूल ये है कि आपने इनको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पर 3 × 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पर 1 और 2 की पावर हो जाएगी 3 2 ज़ा 6। ठीक है, सो ये इसके सेकंड पार्ट का आंसर है। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखिए। इसका थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पर दिया है -3 पावर 4 मल्टीप्लाई का साइन। ठीक है, मैंने ब्रैकेट हटा दिया है। अब देखिए ये है 5/3। ये जो पावर है ये ब्रैकेट के बाहर लगी है, किसी एक नंबर पर नहीं है, तो ये पावर इसके ऊपर भी है और 3 के ऊपर भी है। ठीक है, अब देखिए मल्टीप्लाई का साइन है, इस 3 रेज टू दी पावर 4 और ये वाला 3 और पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे। सो आपके पास यहाँ पर बच जाएगा 5 की पावर 4। ठीक है, सो ये इसके थर्ड पार्ट का आंसर है। ओके, इसका फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट में आपको यहाँ पर एक तो डिवाइड का साइन दिया है और सेकेंडली आपको मल्टीप्लाई भी दिया है। ठीक है, सो ये फर्स्ट पार्ट की तरह होगा। जब डिवाइड का साइन होता है तो पावर्स माइनस हो जाती है। इसमें देखिए कॉमन है 3, तो हमने 3 ले लिया यहाँ पर। ठीक है, अब ये -7। ठीक है, अब डिवाइड का साइन है और ये पावर जो है ये भी माइनस में है, तो ये पावर जो है माइनस में, इसको ऐसे लिख लेंगे और जब डिवाइड का साइन है तो यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। ठीक है, अब ये तो 3 ले लिया हमने कॉमन और ये हो गई पावर्स। ठीक है, ये हो गया मल्टीप्लाई, इसको एज इट इज़ लिखेंगे अभी, ये जो सेकंड वाला नंबर है। अब देखिए यहाँ पर माइनस के कितने साइंस हैं, 3 साइंस। ठीक है, तो ये 3 हो गया कॉमन, ये हो गया -7 और ये 10 हो गया प्लस का। ठीक है, क्योंकि जब ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन होता है तो अंदर वाले ब्रैकेट के अंदर नंबर्स जो होते हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई का साइन एज इट इज़ 3 की पावर -5, इसको हम सेम लिखेंगे अभी। अब देखिए इसको माइनस कीजिए, 10 में से 7 को माइनस करेंगे तो यहाँ 3 की पावर 3 आ जाएगा और ये पावर प्लस में होगी क्योंकि 10 प्लस में है। ठीक है, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे, 3
इसकी पावर -5। अभी हमने इसको सेम लिखा है। अब देखिए ये दोनों में 3 कॉमन है तो हमने 3 लिख लिया, ठीक है। अब मल्टीप्लाई का साइन है, यहाँ पर पावर है 3 और मल्टीप्लाई का साइन है तो पावर प्लस होती है, ठीक है। और यहाँ पर ये है माइनस में, तो इसको हम ब्रैकेट में लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 3 लिखा एज इट इज़, ठीक है। और ये हो गया 3 पावर, ठीक है, पावर 3 एंड यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा। इस 5 में से जब हम 3 को माइनस करेंगे सो यहाँ पर हमारा आंसर आ जाएगा -2। अब आपको एक्सपोनेंट अपना पॉजिटिव चाहिए, माइनस में आ रहा है तो अब क्या करेंगे 1/3 इसकी पावर 2, ठीक है। तो यही इसके पार्ट का आंसर है, हमें यही सॉल्व करना था। तो ये इसके पार्ट का आंसर है 1/3 की पावर 2, ओके। अब देखिए इसका फिफ्थ पार्ट, इसका फिफ्थ पार्ट 2 की पावर माइनस में है 3 एंड -7 की पावर भी है -3। अब आप देख रहे हैं यहाँ पर माइनस, ये जो पावर्स हैं ये कॉमन है, ठीक है। तो 2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और ये -7 लिखेंगे, ओके। और यहाँ पर ये पावर्स जो हैं ये कॉमन है तो ये बाहर आ गई, ठीक है। अब 2 की मल्टीप्लाई 7 से करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 और ये 7 माइनस में है तो यहाँ माइनस आएगा, ओके। और इसकी पावर है माइनस में, ओके। तो इसको कैसे करेंगे, इसके ऊपर 1 लिखा, ये -14, ओके। अब ये पावर आपकी हो जाएगी प्लस में क्योंकि हमने ऊपर 1 लगा दिया है, ठीक है। सो ये इसके फिफ्थ पार्ट का आंसर है। इसी के साथ इसके सभी पार्ट सॉल्व होते हैं। आई होप ये क्वेश्चन नंबर 2 आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।